ओम नारायण हरि। श्री बद्री विशाल जी की अनुकंपा से, उन्हीं की आज्ञा से हम सबको कार्तिक मास की महात्म्य की पावन कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हम 11वें दिवस की कथा का श्रवण स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे। आज की कथा 15वें अध्याय की कथा रहेगी। इस कथा में हम देखेंगे हर व्यक्ति जो धर्म के प्रति आस्थावान है, अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए, अपने प्रभु की खुशी के लिए व्रत, तीर्थों का भ्रमण, उनका पूजन इत्यादि करते हैं। इसी के संबंध में पृथु जी नारद जी से पूछते हैं। आज की कथा बहुत ही सुंदर, रमणीय और भक्ति भाव से परिपूर्ण है। आप सावधान होकर के सुने। अथ 15 अध्यायः। पृथुरुवाच आराधयन्ति सर्वेपि विष्णुं भक्तार्तिनाशनं यज्ञे दाने व्रतैस्तीर्थे तपोभिश्च यथा विधि विष्णुप्रीतिकरं तेषां विष्णुसान्निध्यकारणं यत् कृत्वेतानि चीर्णानि सर्वाण्यपि भवन्ति हि। पृथु बोले, हे देवर्षि, सब लोग यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ आदि से विधि पूर्वक दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु जी को प्रीतिकर कार्य लगने वाले कार्य करके उनका सानिध्य भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो कुछ किया जाता है सब उन्हीं नारायण को समर्पित होता है। तो हे प्रभु, आप तो सभी शास्त्रों के जानने वाले हैं, अतः इस संबंध में मुझे कुछ बताइए। नारद जी बोले, हे पृथु, तुमने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब एकाग्रचित होकर के सुनो। मैं तुमसे पूर्वकालीन एक दिव्य इतिहास कथा को कहता हूँ। प्राचीन काल में कांतिपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए, जिसके नाम पर पूरे देश का ही चोल देश प्रचलित नाम हो गया। उस राजा के राज्य में कोई दरिद्र, दुखी, पापी तथा रोगी नहीं था। उसने ताम्रपर्णी नामक नदी के तट पर अनंत यज्ञ किए और वहाँ रथ चक्र जैसे अनेक सोने के स्तंभ भी खड़े किए थे। हे मुनि, एक दिन वह राजा उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ अनंत भगवान शयन करते हुए योग निद्रा की उपासना कर रहे थे। राजा उस भगवान की मणिमुक्ता, फल, स्वर्ण, पुष्प आदि वस्तुओं से विधिवत पूजा करने के लिए वहीं बैठ गया। उसके बाद उसने देवताओं के समीप एक ब्राह्मण को आया हुआ देखा। वे देवार्चन के लिए अपने हाथ में तुलसी जल लिए हुए था। वहां आकर उस विष्णु भक्त ने विष्णु सूक्त तथा तुलसी मंजरी से विष्णु देवता की पूजा की। उसकी तुलसी पूजा से राजा की रत्न पूजा ढक गई। यह देखकर राजा ने क्रुद्ध होकर उससे यह कहा। राजा बोला, मैंने स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि से इतनी अमूल्य वस्तु से भगवान की पूजा की थी
उसे तुमने तुलसी दल से क्यों ढक दिया? तुम विष्णु की पूजा करना नहीं जानते हो, और मेरे विचार से तो तुम लगता है कि मूर्ख हो, क्योंकि तुमने मेरे पूजा के सुंदर सामान को ढक दिया है। राजा के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर उस विष्णु ब्राह्मण ने उसके गौरव को न मानते हुए इस प्रकार कहा। विष्णुदास बोला, हे राजन, तुम भक्ति को नहीं जानते हो, तुम घमंडी हो, अहंकार दिखा रहे हो। तुमने पूर्व काल में विष्णु के जिन व्रतों को किया है उन्हें बताओ। नारद जी बोले। ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर राजा ने हंसते हुए अहंकार युक्त शब्दों में इस प्रकार कहा। राजा बोला, हे ब्राह्मण, तुम तो बड़े गर्व में भरकर भक्ति की बात कर रहे हो। तुम दरिद्र और अधम ब्राह्मण हो, भला तुम भक्ति क्या करोगे? तुमने यज्ञ दान आदि से भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्य नहीं किए हैं, और ना ही कोई देवालय ही बनाया होगा। केवल भक्ति के कारण ही तुम ऐसा घमंड कर रहे हो। अतः हे ब्राह्मण, तुम मेरी बात को सुनो। मैं साक्षात विष्णु रूप होकर यहाँ शीघ्र ही आऊँगा। उस समय सब लोग मेरी और तुम्हारी भक्ति को देख लेंगे। यह कहकर राजा अपने घर को चला गया। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। भक्ति में अनिवार्य तत्व क्या है? बहुमूल्य वस्तुओं से भगवान की पूजा करें, जिनके पास सामर्थ्य है वो करे, जिसके पास तुलसी दल का सामर्थ्य है वो उससे करे, जिसके पास पुष्प का सामर्थ्य है उससे करे, जिसके पास केवल पत्तों का ही सामर्थ्य है उससे करे, जिसके पास वो भी नहीं है वो जल से ही भगवान की सेवा करे, वो करे। वो भी नहीं है तो नमस्कार करके ही अपनी भक्ति भाव को दर्शाते हुए भगवान की सेवा की जा सकती है। बस इसमें एक अनिवार्य बात यही है कि अहंकार शून्य होनी चाहिए, भक्ति भाव से परिपूर्ण अपने देवता की, अपने इष्ट की, उस परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। कितना अच्छी कथा देखिए ये है, और हमारी भक्ति को यह कथा और भी अधिक पुष्ट करेगी। यह कहकर राजा अभिमान में अपने घर चला गया। वहाँ उसने मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न तथा बहुत सी दक्षिणा दी, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा ने यज्ञ करके दी थी। फिर राजा गया क्षेत्र में गया। वहाँ के देवालय में विष्णुदास भी रह रहा था। वे विष्णु को प्रसन्न करने वाले 5 नियमों का पालन करता रहता था। वे माघ तथा कार्तिक मास में व्रत, तुलसी वन का पालन, एकादशी व्रत, द्वादक्षारा मंत्र का उच्चारण एवं षोडशोपचारों से पूजन, मंगल गीत आदि करते हुए प्रतिदिन विष्णु की पूजा तथा अन्य व्रतों को भी करता था। वह प्रतिदिन चलते, खाते तथा सोते समय विष्णु के ही ध्यान में मग्न रहता था तथा सभी प्राणियों में उन्हीं का दर्शन करता था। देखिए यहाँ पे भक्ति की महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ईश्वर की भक्ति केवल आधा घंटा, 15 मिनट या जितने देर हम उनका पूजन कर रहे हैं इन भौतिक वस्तुओं से, जो कि उन्हीं की है, उन्हीं के द्वारा तो हमें मिली है, तो केवल उतना ही नहीं है। हमने भक्ति करनी है उस परमेश्वर की, उस जगत ईश्वर की। तो चलते फिरते, खाते, बैठते, सोते, यानी कि संपूर्ण पूरे दिन में, पूरे जीवन में हम जो हैं हर क्रिया में उसका स्मरण करें, उसको याद बराबर करते रहें। और जब हमेशा हम उसको याद करते रहेंगे, उसके ध्यान में रहेंगे, तो जितने भी इस जगत के प्राणी हैं, किसी से हमारा कोई द्रोह नहीं होगा, किसी से हमारी कोई शत्रुता नहीं होगी। इन सभी प्राणियों में हमें अपने ठाकुर जी, अपने विष्णु, अपने कन्हैया का रूप ही नजर आएगा, क्योंकि जैसा मन विचार करेगा वैसा ही आँखों के सामने वह रूप स्वरूप इस सृष्टि का प्रकट हो जाएगा। हे राजन, एक दिन विष्णुदास नित्य की भांति
खाना बना रहा था कि कोई चुपके से उसका भोजन उठा करके ले गया। भोजन को चुराया गया देखकर उसने सायंकालीन पूजा में विलंब हो जाने के भय से दोबारा भोजन अपने लिए नहीं बनाया। दूसरे दिन जब उसने फिर भोजन बनाया तो पुनः कोई उसे फिर चुरा कर ले गया। हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक जब भोजन चोरी जाता रहा तब उसने आश्चर्यपूर्वक अपने मन में विचार किया, मैं प्रतिदिन यहीं रहता हूँ, फिर भी ना जाने कौन व्यक्ति मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। मैं क्षेत्र का सन्यासी हूँ, अतः इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो क्षेत्र सन्यासी हूँ। यदि दोबारा भोजन बनाकर उसे मैं तुरंत खा लूँ तो सायंकालीन कर्मों को भोजन करने के बाद कैसे कर पाऊँगा। मैं जो कुछ पकाता हूँ उसे विष्णु को निवेदित किए बिना कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि वैष्णव लोग, भक्त लोग तो भगवान को निवेदित किए बिना कुछ भी नहीं खाते हैं। यदि बिना भोजन किए बना रहूं तो व्रत का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा, शरीर निर्बल हो जाएगा। अतः आज मैं अपने भोजन की भली भांति रखवाली करूंगा। ये सोचकर उसने भोजन बनाया और एक स्थान पर छिप कर बैठ गया। तदुपरांत उसने एक चांडाल को भोजन चुराते हुए देखा। वह भूखा, प्यासा, दीन मुख, केवल हड्डी के ढांचे पर चर्म लपेटे शरीर जैसा था। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया आई। उस भोजन चोर को देखकर ब्राह्मण ने कहा, ठहर ठहर, रूखा भोजन क्यों लेता है, मैं तुझे घी भी देता हूँ। देखिए, ये भक्त अपने लिए भोजन बनाते हैं, भोजन चोरी जाता है, निर्बल हो जाऊंगा। अब वो भोजन की रखवाली कर रहे हैं। चांडाल के रूप में चोर पकड़ा गया है, लेकिन उसकी ऐसी दीन अवस्था को देख करके भक्त है ना, तो पूरा क्रोध जाता रहा और भक्त के हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो गया कि रूखा भोजन नहीं करो। ब्राह्मण द्वारा ये कहे जाने पर वह चांडाल भयभीत होकर तेजी से भागा, परंतु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे भय के मारे मूर्छित देखकर ब्राह्मण भी शीघ्रता से दौड़ा तथा अपने वस्त्र से उसकी हवा करने लगा। तत्पश्चात जब वह उठा तब विष्णुदास ने देखा कि वह तो शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण देव हैं। वे पीतांबरधारी 4 भुजाओं वाले श्री वत्स चिन्ह से अंकित वक्ष स्थल वाले तथा मुकुटधारी श्री विष्णु ही हैं। उनकी छाती पर अलसी के पुष्प जैसे कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। उन्हें देखकर सतोगुणी ब्राह्मण भाव विभोर होकर स्तुति और नमस्कार भी ना कर सका। तदंतर इंद्रादि देवता वहां आ पहुँचे तथा गंधर्व एवं अप्सरा आदि ने नाचना गाना आरंभ कर दिया। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। ऋषि मुनियों से युक्त सैकड़ों विमान वहां आ पहुँचे। वह शांत स्थान गायन वादन के कारण अद्भुत स्वरूप को प्राप्त हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने उस सात्विक विष्णु भक्त का आलिंगन किया। विष्णुदास का आलिंगन कर अपने जैसा उसे स्वरूप प्रदान किया। फिर वे उसे बैकुंठ लोक को ले गए। भगवान विष्णु के साथ विष्णुदास को विमान में बैठ कर जाते हुए देखकर राजा चोल अपने गुरु मुद्गल को शीघ्रता से बुलाकर उसने उनसे पूछा। चोल ने कहा, किसकी स्पर्धा के कारण मैंने इतने यज्ञ दान आदि किए, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण कर बैकुंठ लोक को जा रहा है। मैंने विष्णु यज्ञ की दीक्षा लेकर अग्नि के भीतर हवन किया, ब्राह्मणों को दान आदि से संतुष्ट किया। मैं समझता था कि नैवेद्य आदि से देवता अवश्य प्रसन्न होंगे, परंतु हरि ने तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दे दिए। इससे ये निश्चित हुआ कि दान और यज्ञ आदि से विष्णु
उतने प्रसन्न नहीं होते, वे केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इसी कारण उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। देखिए, अब राजा को पता लग गया है कि बाहरी वस्तुओं के दिखावे से हरि प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ये वस्तु हमारी थोड़ी है, ये तो हरि की है। हरि तो प्रसन्न होंगे केवल भक्ति से, भक्ति भाव से हम पूजन करें। अब राजा को ये ज्ञान हो गया है। नारद जी बोले, यह कहकर राजा ने अपने भांजे बहन के पुत्र को अपने सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि बाल्य अवस्था से यज्ञों में संलग्न रहने के कारण उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। अस्तु अपने देश की प्रथा के अनुसार उसने भांजे को राज्य सिंहासन पर बिठाया। तदुपरांत वह स्वयं यज्ञ स्थल में जाकर अग्नि कुंड के आगे खड़ा होकर उच्च स्वर से भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, हे विष्णु, आप मुझे मन वचन तथा कर्म से स्थिर भक्ति दीजिए। यह कहकर वह सब लोगों के देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब मुदगल ने भी क्रोध में भरकर अपनी चोटी उखाड़ ली। उसी समय से मुदगल गोत्रीय ब्राह्मण बिना चोटी के रहते हैं। तब भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड से प्रकट हुए। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। राजा का मन अब साफ हो चुका था, उसमें भक्ति प्रकट हो गई थी, इसीलिए विष्णु भगवान अग्निकुंड से प्रकट हुए। उन्होंने राजा का आलिंगन करते हुए उसे अपने जैसा स्वरूप देकर विमान में बिठा लिया, फिर उसे अपने लोक को ले गए। तदुपरांत विष्णुदास पुण्यशील तथा राजा चोल सुशील बने। उन्होंने भगवान विष्णु जैसा स्वरूप प्रदान किया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये विष्णुदास चोलोपाख्यानम नाम पंचदशोऽध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत विष्णुदास चोलोपाख्यान नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। तो देखिए, आज हरि की कृपा से भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति के लिए अनिवार्य तत्व क्या है, आज इस कथा के माध्यम से हम सबका ये मार्गदर्शन हुआ और हमारी भक्ति को इससे बल मिलेगा। भक्ति के हम वास्तविक स्वरूप को समझें। भक्ति हमें जितना सामर्थ्य है वस्तुओं से भगवान की आराधना करनी है, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उस आराधना को करते हुए हम किसी के भक्ति भाव की अवहेलना ना कर दें। और जो भी वस्तु से हम भगवान की आराधना करें उसमें प्रथम तत्व हम ये समझ लें कि ये तत्व तो एक माध्यम है, लेकिन असली तत्व तो हमारी भावना है, हमारी मन की अभिव्यक्ति है, हमारा भगवान से अपना कितना अपनत्व, कितना लगाव है, यानी कि हमारी भक्ति है। तो जितनी भक्ति हमारे अंदर से प्रकट होगी उतने ही प्रभु की पूजा जो है सफल होगी, प्रभु हमारे निकट होंगे, उनकी अनुकंपा को हम महसूस कर सकेंगे। आज की इस पावन कथा का स्मरण करते हुए हम बद्री विशाल जी को सादर नमन करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल 12वें दिन की कथा में दीपदान महात्म्य की बहुत ही सुंदर कथा का 16वें अध्याय के रूप में हम सब श्रवण करेंगे। इसी के साथ कथा को विराम देते हुए श्री हरि नारायण को नमन करते हुए ओम नारायण हरि।